तो गुरु से अधिक किसी को नहीं मानना। रामकृष्ण बड़त्युपुर राजा, जिन तिन गुरु बंद कीन निज काजा। गेहि भक्ति सतगुरु की करही, आद नाम निज हृदय धरही। गुरु चरणन से ध्यान लगावे, अंत कपट गुरु से ना लावे। अंतःकरण में गुरु से कपट ना रखे। गुरु सेवा में फल सर्वस आवे, गुरु विमुख नर पार न पावे। गुरु वचन निश्चय कर माने, पूरे गुरु की सेवा ठाने। गुरु वचन निश्चय कर माने और गुरु भी पूरा हो, पूरे गुरु की पूजा करे, पूरे गुरु की सेवा करे। गुरु वचन निश्चय कर माने, पूरे गुरु की सेवा ठाने। गुरु की शरणा लीजय भाई, ताते जीव नरक नहीं जाई। गुरु कृपा कटे यम फांसी, विलंब न हो मिले अविनाशी। गुरु बिन काहु न पाया ज्ञाना, जो थोथा बुझ छड़े किसाना। तीर्थ व्रत और सब पूजा, गुरु बिन दाता और न दूजा। नौ नाथ 84 सिद्धा, गुरु के चरण सेवै गोविंदा। गुरु बिन प्रेत जन्म सब पावे, वर्ष सहस्र गर्भ छोरहावे। गुरु बिन दान पुण्य जो करही, मिथ्या होवे कभी ना फल ही। गुरु जी के बिना कहीं भी दान नहीं करना चाहिए, मिथ्या होगा उसको कभी नहीं फलेगा। गुरु बिन भरम न छूटे भाई, कोट उपाय करो चतुराई। गुरु के मैंने कटे दुख पापा, जन्म जन्म के मिटे संतापा। गुरु के चरण सदा चित दीजय, जीवन जन्म सफल कर लीजय। अब क्या बताते हैं परमात्मा? गुरु भक्ता मम आत्म सोई, वाके हृदय रहूं समोई। गुरु का भक्त जो होगा मेरी आत्मा होगा, और उसके हृदय में उसके हृदय में मेरा ज्ञान समाया रहेगा, मेरी महिमा बनी रहेगी, मैं उसके साथ रहूंगा। अब जैसे आपने एक कथा सुनी थी कागभूषण की। उनके गुरुजी शिवजी के पुजारी थे। शिवजी भगवान उन पर उस संत पर, ब्राह्मण पर राजी थे, प्रसन्न थे। और कागभूषण ने उस ब्राह्मण से उपदेश ले लिया था। एक दिन अभिमान हो गया, उसमें खड़ा होकर आदर सत्कार नहीं किया, अपनी बेइज्जती मान गया। क्योंकि वो पहले वहां बैठा मंदिर में 20-30 भक्तों को शिव पुराण की कथा सुना हुआ था, और वो श्रोता जो थे वो उसकी मीठी मीठी वाणी से और शिव कथा सुनकर उसकी महिमा गाँव थे। अकाप जी तो गुरु जी से भी अच्छे ज्ञान देते हो। वो फूल उसमें मान बढ़ाई समागी, और अभिमान इस जीव का सबसे बड़ा शत्रु होता है। उसने कहता है मैंने खड़ा होकर सत्कार गुरु का नहीं किया, अपनी बेइज्जती मान गया मैं, क्यों समर्थक बैठे थे। गुरु जी ने नहीं जान दिया, यू के क्या किया ना किया, वो तो अपने भगवान के ध्यान में पूजा करने लग गया। आकाशवाणी की भगवान शिव ने, कह रहे दुष्ट, तूने गुरु का आदर नहीं किया, तू मेरा क्या करेगा? 1 लाख वर्ष तक तुझे नरक में डाला जाएगा। तो पुण्यात्माओं, तो यहां वही बात आती है। कहते हैं खेल जो होते हैं ना, गेम बच्चे खेलते हैं, ये चाहे तो अपने तहसील सतर पर खेल रहे हैं, चाहे डिस्ट्रिक्ट लेवल पर, चाहे स्टेट लेवल पर, और चाहे नेशनल लेवल पर, चाहे इंटरनेशनल लेवल पर, उनके नियम एक जैसे होते हैं। तो क्या बताते हैं परमेश्वर? गुरु भक्ता मम आत्म होई, वाके हृदय रहूं समोई। जो गुरु जी को का भक्त है वो मेरी प्यारी आत्मा है, और उसके साथ में सदा रहूंगा। 68 तीर्थ भरम भरम आवे, 100 फल गुरु के चरणों पावे। 10वां अंश गुरु को दीजे, जीवन जन्म सफल कर लीजिए। 10वां यानी अपने कमाई का 10वां अंश गुरु जी को अवश्य दान कीजिए। पुण्यात्माओं,
आप जिस बात से परिचित होगे तो आप दान कर पाओगे, ना तो नहीं करोगे। जैसे किसान 1 एकड़ गेहूं में 40 किलो डालता है, गेहूं बीजता है, यो दान समझो। आप बीज रहे हो और उसमें 60-70 मण, यानी 1 मण में 40 किलो इतना गेहूं प्राप्त होता है, और तूड़ा रह गया न्यारा, भूस रह गया अलग से। तो आप जी कितना कमाई करते हो एक जीवन में, करोड़ों से भी ऊपर। आजकल तो अरबों की संख्या में एक मजदूर भी करोड़ों से भी ज्यादा, कई करोड़, 20-30 करोड़ रुपये कमा के मतलब कमाता है, साथ खर्च भी करता रहता है। खर्च कैसे होते हैं? बीमार हो गया, डॉक्टर के गया, 10,000 रुपये लाएंगे। फिर क्या हुआ? एक पशु मर गया। फिर क्या हो गया? कोई चोरी होगी। अब जो दान नहीं कर पा रहे हैं, कंजूसी करते हैं कि ना खर्चा ना चल, थोड़े से दान कर दें और कल ना और नुकसान हो जाए। कहता जी मैंने डंडी मारूं था काफी दिन से, 2 वर्ष हो गए थे नाम लिए, नर पाठ का भी उतना करूं, कोई न कोई खर्च आ जाए। और फिर न सोचते सोचते एक भैंस मर गई, 50,000 की लाया था, 45,000 की। वो तेरा गजब हो। और फिर वो भी जो हो गया वो भी सहन करना पड़ा। फिर लग गया मैं ज्ञान ध्यान तो सुन, फिर पता चला, फिर दान शुरू किया। तो परमात्मा कहते हैं अगर दान नहीं कर पाओगे तो काल की तो और खींचेगा मीटर। तो इस प्रकार सोच के हमने 10% दान, 10वां अंश गुरु जी को देना चाहिए। ये नियम आदेश है परमात्मा का। और आपकी मौज है, दास तो आपका मजदूर है, सेवक है, आपके लिए सारी व्यवस्था हो रही है कि तक पंखे लग रहे हैं, सेट बना है, मैट आ रहे हैं, रजाई है, खाना है, भोजन है, टॉयलेट्स बनवाई है, ये सारी आप ही के पुण्य से, आप ही के लिए है। हम तो यहाँ केवल एक मजदूरी कर रहे हैं। तो इस प्रकार आप जी को ये बताना दास का कर्तव्य बना है। नो ना सोचियो कि लालच में बतावे दास, नहीं, मेरा कर्तव्य बनता है आपको ये प्रेरणा देने का। और आपने ये फार्मूले अपनाने हैं, अपनाने पड़ेंगे सफल होने के लिए। और परमात्मा कहते हैं चिड़ी चोंच भर ले गई, नदी न घट्यो नीरे, दान दिए धन घटे नहीं, नो कह रे साहिब कबीर। परमात्मा की वाणी है, दान देने तो धन नहीं घटेगा, गारंटी देता हूं। लेकिन कुपात्र को दिया हुआ दान व्यर्थ होता है, सुपात्र को दे। 10वां अंश गुरु को दीजिए, जीवन जन्म सफल कर लीजिए। गुरु बिन होम यज्ञ नहीं कीजिए, गुरु की आज्ञा माहे रहीजे। गुरु सुर तुरु सुरधेनु समाना, पावे चरण मुक्ति परवाना। गुरु जी कहते हैं सुर तुरु और सुरधेनु समाना। आप एक कथा कहानियां सुना करते थे कि स्वर्ग में एक कल्प तरु है। स्वर्ग में एक कल्प तरु है, तरु माने वृक्ष। उसके नीचे बैठ के जो भी कल्पना करते हैं वही वस्तु उसको प्राप्त हो जाती है स्वर्ग में। अब पुण्यात्माओं, वो के है कल्प तरु? जैसे आप होटल में चले गए और होटल में आपसे पहले 10,000, 2,000, 4,000 रुपये जमा करा लेते हैं, और बहरा आ गया नौकर, हाँ जी बोलो क्या भाई, रोटी ला, दाल ला, है कोई फलानी चीज ला, कोई कैंपा कोला ला दे, 1 मिनट में ला रखेगा। लेकिन वो तो आपकी जेब कट रही है, आपकी कमाई समाप्त हो रही है। और स्वर्ग में जो कल्पतरु से आप मांगने जाते हो, और यहां जो गुरु कल्पतरु है, ये जो देगा वो आपने लौटाना को नहीं, आपकी पूंजी बढ़ेगी घटे नहीं। एक वहां कामधेनु बोलते हैं, उस कामधेनु माने गाय, काम माने मनोकामना पूर्ण करने वाली। कहते कामधेनु से जो भी खाद्य पदार्थ आप अर्ज करोगे वो तुरंत आपको उपलब्ध करा देगी। खीर, पकवान, कचौड़ी, पटौड़ी, हलवे, कोई भी फ्रूट वो आपको देगी।
तो वह भी एक बैल समझ लो होटल की, आप ही की पूंजी घटेगी और वो आपको प्रदान कराएंगे।